वृंदावन में दिन गांव में बच्चों की हंसी गूंजने के साथ शुरू होता है। महिलाएं ग्रेसफुली पानी के बर्तन ले जाती हैं। उनकी जीवंत साड़ियां शांत परिदृश्य में रंग भरती हैं। पुरुष खेतों में काम करते हैं। उनकी हरकतें गर्म धूप में लयबद्ध होती हैं। श्रम का एक शाश्वत नृत्य। वृंदावन में शांति और आनंद हवा में व्याप्त है। जीवन के सरल क्षणों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। विशाल आकाश के नीचे कृष्ण गोवर्धन पर्वत की ओर इशारा करते हैं। उनकी आंखें दृढ़ विश्वास से चमक रही हैं। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे कृष्ण के शब्दों को सुनते हुए विश्वास और जिज्ञासा को दर्शाते हैं। एक ग्रामीण श्रद्धा में झुकता है। हाथ जोड़े पोषण करने वाले पहाड़ के प्रति आभार व्यक्त करता है। गांव वाले एक साथ खाना बनाना शुरू करते हैं। हंसी गूंजती है। सामुदायिक आनंद का एक सिम्फनी। आग की लपटें खाना पकाने के बर्तनों के नीचे नाचती हैं, जो उद्देश्य में एकजुट लोगों के चेहरों पर गर्म रोशनी डालती हैं। गोवर्धन के पास एक दावत होती है, जो एकता और प्रकृति के उपहारों की सराहना का एक रंगीन प्रदर्शन है। रात के आवरण में वृंदावन इंद्र के क्रोध से घिरा हुआ है। एक मूसलाधार बारिश निर्दोष गांव पर उतर रही है। आसमान खुल जाता है, जिससे बाढ़ आती है, जो सड़कों को नदियों में बदल देती है, जिससे ग्रामीणों की आंखों में डर झलकता है। तूफान के बीच घबराहट भरी चीखें गूंजती हैं, क्योंकि परिवार बिखर जाते हैं। हर व्यक्ति लगातार हमले के खिलाफ लड़ रहा है। बेचारे ग्रामीण हर कोने में शरण लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके चेहरे आतंक और निराशा से भरे हुए हैं। तूफान जारी है। प्रकृति का एक निर्दयी बल, जो अपनी निरंतर क्रोध में घरों और उम्मीदों को बहा ले जाने की धमकी दे रहा है। अराजकता के बीच लचीलेपन की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि वृंदावन प्रकृति के प्रकोप का सामना करता है। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे कृष्ण का रूप दिव्य शक्ति बिखेरता है, क्योंकि वह अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। वह इशारा करता है। उसका इशारा सुरक्षा का निमंत्रण है, क्योंकि ग्रामीण उसकी ओर देखते हैं। राहत से अंकित चेहरे। ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऊंचे पहाड़ के नीचे तूफान से शरण लेते हैं। सुरक्षा और आश्वासन ढूंढते हुए वे पहाड़ की रक्षात्मक छाया में एकजुट होते हैं। गोवर्धन पर्वत पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे दुनिया भूरे रंग के कैनवास में बदल गई है। 7 दिनों तक कृष्ण दृढ़ रहते हैं। विशाल पर्वत उनकी उंगली पर टिका हुआ है। उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प झलकता है, जो तूफान के क्रोध के खिलाफ आशा की किरण है। ग्रामीण पहाड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उनके चेहरे श्रद्धा और कृतज्ञता से अंकित थे। कृष्णा की शक्ति चमकती है, जो उनके असीम प्रेम और सुरक्षा का प्रमाण है। इंद्र के चेहरे पर समझ झलकती है, क्योंकि वह वृंदावन के पवित्र मैदानों में ब्रह्मा और लक्ष्मी की ओर बढ़ता है। छायाएं लंबी होती जा रही हैं। इंद्र वृंदावन के शांत और गंभीर वातावरण के बीच मार्गदर्शन की तलाश में पहुंचते हैं। ब्रह्मा सख्ती से सलाह देते हैं, तुम्हें कृष्ण इंद्र से क्षमा मांगनी चाहिए। लक्ष्मी गंभीर अनुग्रह के साथ कहती हैं, केवल सच्चे पश्चाताप से ही तुम अपने अपराध को सुधार सकते हो। गोवर्धन पर्वत पर इंद्र झुकते हैं। उनका दिव्य अभिमान कृष्ण के सामने नम्र हो जाता है। अफसोस से भरी आवाज में इंद्र मोक्ष की तलाश करते हैं। मुझे माफ करना कृष्णा। कृष्णा की नजरें नरम पड़ जाती हैं। उनके होठों पर एक समझदारी भरी मुस्कान तैरती है। कोमल अधिकार के साथ कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं इंद्र। घाटी में एक सबक गूंजता है, विनम्रता के महत्व को याद रखें। इंद्र ने सिर हिलाया, ज्ञान स्वीकार करते हुए। उनकी आंखों में नया सम्मान झलकता है। बारिश रुक जाती है और वृंदावन खुशी की जय जयकार से गूंज उठता है। राहत से चमकते चेहरे जैसे ही तूफान चला जाता है। जैसे ही बादल छंटते हैं, धूप गीली धरती को सुनहरे रंग में नहलाती है, जो प्रकृति की क्षमा और नवीनीकरण का संकेत देती है। बच्चों की हंसी गूंजती है, क्योंकि वे खुशी से पोखर में छपछपाते हैं। उनकी आत्माएं पुनर्जीवित भूमि को दर्शाती हैं। इंद्र गोवर्धन पूजा के दौरान वृंदावन के लिए अनंत समृद्धि की घोषणा करते हुए एक वरदान देते हैं। ग्रामीण अभूतपूर्व उत्साह और खुशी के साथ गोवर्धन पूजा मनाते हैं।